नमस्कार साथियों, ये हमारा बेस और नंबर का हमारा आज 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। 5th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या में राम को 8 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 8 से गुणा कर दिया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 2016 ज़्यादा था। उसे किस संख्या में भाग देना है? देखिए, हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। मैं इस क्वेश्चन के आपको 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट हम सब्जेक्टिव मेथड से करेंगे। क्या बोला है? किसी संख्या में राम को 8 से भाग देने को कहा गया। मान लेंगे, माना कोई संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या बोला है? उसने गलती से 8 से भाग देने को कहा गया। x को 8 से भाग दूंगा तो x/8, ठीक है। परंतु उसने गलती से 8 से गुणा कर दिया। गलती की तो कुछ ना कुछ कमी की है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। 8 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 8x अपॉन में 1 करो इज इक्वल टू किसके बराबर पुट करोगे? 2016। जितना भी ज़्यादा है उसके बराबर पुट करेंगे। अब चाहे एलसीएम ले चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 1 8, 8 8 60, 4x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2016। अब हम क्या करेंगे? 64x में से x को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 63x अपॉन 8 इज इक्वल टू किसके बराबर पुट कर देंगे? 2016 के बराबर। अब हम कैसे सोल्व करेंगे? अब ये डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 63x इज इक्वल टू 2016 और मल्टीप्लाई 8। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2016 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 63। अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसको हम काटेंगे। कितने पे कटेगा ये? 32 पे पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 और 2 5 6, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बट एक चीज़ और भी है, ये हमारा सब्जेक्टिव मेथड है। अगर हमसे कोई एग्जाम के अंदर पूछे तो हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ये हमने प्रूव किया। अब एग्जाम के लिए आपको एक बात बताता हूँ, क्या करना है। किसी संख्या में राम को 8 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 8 से गुणा कर दिया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 2016 ज़्यादा था। जितना ज़्यादा है 2016 उसको ऊपर लिख लेंगे। अब करना क्या है? 8 से भाग देने को कहा, परंतु गलती से 8 से गुणा कर दिया। जो बाद में जो चीज़ की है उसने इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब करना क्या है? लास्ट 2 बार, एक बार 8 से भाग दिया और एक बार 8 से गुणा दिया, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर और इसमें से क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 2016 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा? 64 माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 2016 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 63। वही चीज़ आ गई ना, वही चीज़ जो हमने x से किया था। अब इसको हम काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 32 पे। कितना आएगा? 256, जो कि आपका सब्जेक्टिव मेथड से भी यही था और ऑब्जेक्टिव मेथड से भी यही था। आप अगर एग्जाम के अंदर ट्राई करें तो आप इस मेथड को यूज करेंगे। आई रिपीट अगेन, जितना भी ज़्यादा है उसको ऊपर लिखेंगे। 8 से भाग देने को कहा और गलती से 8 से गुणा कर दिया। जो बाद में जो बात कही है गुणा कर दिया तो हम गुणा करेंगे। अपॉन 2 चीज़ दे रखी हैं, 8 से भाग और 8 से गुणा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो काट देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास? 256, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसने क्या बोला है? किसी संख्या में राम को 5 से भाग देने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 5 से गुणा कर दिया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 168 ज़्यादा था। उसे किस संख्या में भाग देना था? देखिए, पहले क्वेश्चन की तरह हम इसको मान लेंगे। माना कोई संख्या क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। फिर क्या बोला है? किसी संख्या में राम को 5 से भाग देने को कहा। x को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो x अपॉन 5, परंतु उसने गलती से 5 से गुणा कर दिया। कुछ गलती की तो माइनस कितना आएगा? 5x। और कितना ज़्यादा आया है? सही उत्तर से 168, जो 168 आना ये ज़्यादा आया। अब इस चीज़ को सोल्व करेंगे, इसके बाई में 1 कर देंगे। चाहे हम एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई, मर्जी आपकी। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5।
अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से कितना है 25x माइनस x के साथ करेंगे तो कितना आएगा 168। अब इसको सोल्व करेंगे 25x में से x को माइनस करेंगे कितना आएगा 24x अपॉन 5 इज इक्वल टू 168। अब इस चीज़ को सोल्व करेंगे। अब ये डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। x हमने क्या माना कोई संख्या माननी थी। अब x की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 168। ये इस तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 5/24। अब इसको काटेंगे कितने पे कटेगा ये पूरा ये 7 पे कट जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारे पास 35 जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। बट हम ऑब्जेक्टिव मेथड से करेंगे। मैंने क्या बताया था इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था जितना भी अधिक आया है उसको हम ऊपर लिख लेंगे 168। फिर क्या बोला है 5 से भाग देने को कहा परंतु गलती से 5 से गुणा कर दिया। जो बाद में जो चीज़ की उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे अपॉन। अब क्या करना है एक बार 5 से भाग किया एक बार 5 से गुणा किया 2 बार कोई चीज़ की तो इसका स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस और इसमें से क्या कर देंगे 1 को माइनस कर देंगे। अब इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो कितना है 168 मल्टीप्लाई 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 25 और माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 168 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 24। इसको सोल्व करेंगे तो कितने पे कटेगा 7 पे 7 5 से कितना आएगा 35 जो कि आपका सी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। चाहे आप ऑब्जेक्टिव से करें या मतलब एक्स से करें आपकी मर्जी। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। क्या बोला अब की बार 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सकी। नुके हैं 400 तक की कुल कितनी संख्या है जो 3 या 7 दोनों से भाग लग सकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे इस चीज़ को 400 एक मतलब से 1 से 400 तक की कुल कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से भाग लग सके। मैं अलग अलग सोल्व करके बताऊँ। पहले 400 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 पे 0 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9। अब इसका रिमाइंडर कितना बच गया 1 पॉइंट में हम नहीं लेके जाएंगे। अब 133 ऐसी संख्याएं हैं 400 तक की ऐसी संख्या जो 3 से भाग जाती है। अब हमने करना क्या है 400 तक 7 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 5 पे 35 5 0 फिर कितने पे जाएगा 7 पे 49। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। आगे हम पॉइंट में नहीं लेके जाएंगे। अब हमने करना क्या है 3 से तो संख्या कितनी डिवाइड हो रही है 133 और 7 से कितनी हो रही है 57। इन्होंने बोला जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके 3 और 7 दोनों से वो संख्या क्या होनी चाहिए भाग लग सके। अब हमने क्या करना है हमने अलग अलग इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो अब क्या करेंगे 3 और जो 7 है ना इसका हम एलसीएम और ले लेंगे क्योंकि एलसीएम के लिए जो एलसीएम आएगा ना वो 3 से भी होगा और 7 से भी क्या होगा डिवाइड होगा। 3 को और 7 का एलसीएम कितना आएगा 21। अब हमने करना क्या है जो एलसीएम आया ना एलसीएम को फिर जो 400 इससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे कितने पे 1 पे 21। अब माइनस करेंगे 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 यहाँ पे कितना अब कितने पे जाएगा ये 9 पे जाएगा कितना आएगा 189। कितना हमारे पास रिमाइंडर है 1 है। हम पॉइंट में इस चीज़ को नहीं लेके जाएंगे। अब हमने करना क्या है जो 3 और 7 दोनों से भाग हो रही है संख्या 3 से और 7 वाली संख्या इन दोनों को ऐड कर देंगे 133 प्लस 7 वाली कितनी है 57। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास कितना है 0 9 और 190। अब ये दो संख्या जो 3 और 7 3 से भी अलग अलग और 7 से भी अलग अलग भाग हो रही है। अब जो 3 और 7 दोनों से भाग हो रही है हमारे पास एलसीएम कितनी संख्या है 19। अब इन जो एलसीएम वाली संख्या ना 19 इसमें से दोनों को ऐड करके जो एलसीएम वाली संख्या उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 171 जो आपका
ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये बेस ऑन नंबर का 5th लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसने बोला क्या है, 700 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 5 दोनों से भाग लग सके। मैं एक बार और बिल्कुल बारीकी से बताता हूं इस क्वेश्चन को। 1 से 700 तक की, पहले मैं क्या करूंगा, 700 को 3 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, 3 2 जा 6 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, एक रिमाइंडर बचा। अब हमने करना क्या है, 700 को 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 700 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, 2 0, फिर कितने पे जाएगा 4, कितना आएगा 5 4 जा 20। अब कितने 0 0 ऊपर चली जाएगी, ऊपर यहाँ पे नहीं बचेगी तो 0 ऊपर चली जाएगी। अब हमने करना क्या है, इसके बाद क्या चीज़ करनी है, 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ऐसी संख्याएं होंगी, कुछ संख्या ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से क्या जाती हूँ, भाग जाती हूँ। 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15। अब हमारे पास एलसीएम कितना आया 15। अब इस एलसीएम को भी 700 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगा 60, 1 0 उतारेंगे, कितने पे जाएगा 6 पे 90। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा। अब आगे पॉइंट में नहीं लेके जाएंगे, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, 3 वाले और 5 वाले दोनों को ऐड कर देंगे। इनको ऐड करेंगे 233 और 140, इनको ऐड किया तो कितना 3 7 और कितना 343। अब इस दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास एलसीएम निकालने के बाद जो डिवाइड किया है, एलसीएम कितना है हमारे पास 15, 700 को 15 से डिवाइड किया तो कितना है हमारे पास 46। अब ये 46 है ना, इन दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 13 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 7। अब क्या करना है, इसमें से कितने 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना बच गया 3। हमारे पास आंसर कितना है 327। किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसका नन आएगा, और इसका सही ऑप्शन क्या आएगा 327, जो कि आपका राइट आंसर होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।